जो ज्ञानवापी की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला में सर्वे की शुरुआत हो गई है। सर्वे के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। मुस्लिम पक्ष ने अर्जेंट हियरिंग की याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया। वहीं सर्वे के लिए एएसआई की टीम सुबह 6 बजे ही धार पहुंच गई। शुक्रवार होने की वजह से मुस्लिम पक्ष के लोग कमाल मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और इस दौरान एएसआई की टीम ने सर्वे रोक दिया था। वहीं नमाज खत्म होने के बाद एएसआई की टीम ने फिर से खुदाई शुरू की। 6 हफ्ते के अंदर एएसआई की टीम को हाईकोर्ट के इंदौर पीठ में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसकी वजह से टीम तेजी से काम कर रही है। सुनिए। देखिए, भोजशाला का मामले में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था, आज उसकी कंप्लायंस में सुबह 6 बजे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना सर्वेक्षण शुरू कर दिया और उस सर्वेक्षण के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आज अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया है और उसमें अभी कोई सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगला तारीख भी अभी मिला है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तारीख नहीं लगती है, तो जब भी कोई डेट आएगी तो उसमें हियरिंग होगी, पर तब तक जो सर्वे है वो चलता रहेगा। सर्वे का काम अभी लगातार? जी बिल्कुल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के बाहर के जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर भोजशाला है क्या विषय है, विवाद क्या है, इसका विवाद कब कब हुआ, ये क्यों चर्चाओं में है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। भोजशाला को लेकर 1995 में पहली बार विवाद सामने आया था। हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत यहां पर दी गई। शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति यहां पर दी गई। उस वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में। 12 मई 1997 को आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध यहां लगा दिया गया। हिंदुओं को वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति दी गई। 6 जनवरी 1998 को एएसआई ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई नहीं आएगा। साल 2003 में फिर से पूजा करने की अनुमति दे दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। लेकिन विषय वही है कि भोजशाला के पक्ष में हिंदू लोग क्या कहते हैं। भोजशाला के पक्ष पर यह बताया जाता है कि 1875 में खुदाई की गई, जिसमें सरस्वती देवी की प्रतिमा यहां पर निकली क्योंकि यहां उनका मंदिर था। हिंदू संगठन राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर इसे बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि यहां मस्जिद बना दी गई। भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष के लोग क्या दावा करते हैं? कई साल से, जी हां, कई साल से यहां पर लगातार मुस्लिम पक्ष के लोग ये दावा करते आए हैं और वो दावा क्या है? वो कहते हैं कि ये मस्जिद ही है क्योंकि हम यहां पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद है और यही कारण है कि अक्सर यहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच तकरार होती है, दंगे हो जाते हैं। लेकिन धार की भोजशाला का इतिहास क्या है? हजारों साल पहले यहां परमार वंश का राज था। 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने यहां पर शासन किया। राजा भोज देवी सरस्वती के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना यहां पर की गई। फिर आगे भोजशाला नाम रखा गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में इसके दूसरे हिस्से में भी मस्जिद को बनवा दिया, मंदिर को छुपा दिया, कुछ मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके बाद लगातार यहाँ से विवाद चल रहा है। लेकिन अब ये लगता है कि विवाद सुलझ जाएगा क्योंकि अब तक जो चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि उनकी दीवारों पर, उनके दरवाज़ों पर, यानी कि मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे वहाँ पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं और सरस्वती देवी की प्रतिमा है, वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और प्रथम दृष्टा एएसआई भी ये मान चुका है कि ये मंदिर पुश्तैनी था। चलिए इस विवाद से आगे निकलते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इंतज़ार करते हैं एएसआई की रिपोर्ट का। एएसआई अपनी जब रिपोर्ट 6 हफ्ते में